साधकों का मन, साधकों की आंतरिक स्थिति बापूजी के सत्संग से ऐसी बढ़िया हो गई जैसे एक गिलास में या कोई बर्तन में पानी हो तो उसमें हम कुछ रंग डालें तो वो उसी रंग का हो सकता है, पर उसी पानी की अगर बर्फ जमा दी गई तो उसमें कोई रंग नहीं मिला सकते। साधकों की स्थिति बापूजी के सत्संग से ऐसी मजबूत और पुष्ट ईश्वर में होती जा रही है, ईश्वरमय जीवन होता जा रहा है। व्यसनियों के व्यसन छूट जाते हैं, निसंतान को संतान मिल जाती है, अभक्त को भक्ति मिल जाती है। मुझे एक सज्जन अमृतसर में बता रहे थे कि 32 साल से शराब पीते थे और मांसाहार करते थे, आदत छूटती नहीं थी, पर एक दिन केवल गुरुदेव का सत्संग सुना, एक दिन। शाम को मुझे कह रहे थे कि लगता है कि समय बहुत गंवा दिया, काश मुझे गुरुदेव का सत्संग पहले मिला होता तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता आध्यात्मिकता में। दिल्ली से मैं सूरत जा रहा था तो एक मुस्लिम भाई मुझे ट्रेन में मिले राजधानी में, बोले मैं बापूजी का सत्संग सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, शांति मिलती है। रामानंद सागर जिन्होंने रामायण की सीरियल बनाई इतनी अच्छी, जो लोग रामचरितमानस में के बारे में कभी जानते नहीं थे, पढ़ा नहीं था, उनको भी रामचरितमानस का परिचय हो गया। वो रामानंद सागर जी मुंबई समिति वाले किसी काम से मिले थे, बातचीत हुई थी, तो रामानंद सागर ने भी कहा था कि मैं बापूजी का सत्संग नहीं सुनता ना जिस दिन, लगता है वो दिन बेकार चला गया। यदा सर्वे अभिद्यन्ते हृदयस्येह मंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येतावत् तशासनम्। जब मनोग्रंथियां खुल जाती हैं, गुरुदेव के सत्संग की ये एक और दिव्य विशेषता है कि लघुता ग्रंथि से जो पीड़ित हो रहे हैं वो ग्रंथियों से आदमी छूट जाता है। काम ग्रंथि, क्रोध ग्रंथि, लोभ ग्रंथि, मोह ग्रंथि, ये सब ग्रंथियां खुल जाती। भिद्यते हृदय ग्रंथि। क्योंकि आत्मज्ञानी महापुरुष स्वयं इन ग्रंथियों से मुक्त होते हैं और उनके संग में आने वाले भी उन ग्रंथियों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को कि आत्मरामी महापुरुष कैसे होते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, वो खुद निर्ग्रंथ होते हैं तो उनके संग में आने वालों को भी वे निर्ग्रंथ बना देते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर के पास लाखनी नगर है एक, वहां से एक पति पत्नी आए थे अहमदाबाद आश्रम में, क्योंकि उनके जीवन में कठिनाइयां बहुत थी। सोचा कि सत्संग भी सुन लेंगे, दीक्षा भी लेकर आएंगे, तो भगवान का नाम जप पाठ आदि ये तो भगवान की आत्म साक्षात्कार की बाल्यावस्था। जैसे ब्रजवासियों ने भगवान में मन लगाया तो कठिनाइयां कैसे दूर हो गई। धेनकासुर, बकासुर, अघासुर सब मारे गए। तो वो पति पत्नी नागपुर के पास जो लाखनी है वहां से आए, दीक्षा ली। सोचा था कि मौका मिला तो गुरुदेव से कुछ बात करेंगे, पर भीड़ इतनी थी कि बात क्या कर पाते। लौट गए, घर जाकर अपना जप तप नियमित रूप से करते थे। सूर्योदय के पहले उठ जाते थे, सूर्य को अर्घ्य देने का नियम था। दिन में थोड़ी देर मौन रखकर मानसिक जप करना। पर्वत बहुत ऊंचा होता है, बड़ा होता है, वज्र बहुत छोटा होता है, पर एक वज्र कई पर्वतों को चूर चूर कर सकता है। भगवान का नाम भी ऐसा है, सदगुरु के मुख से मिला हो तो उसकी शक्ति भी ऐसी होती है।
तो उनके जीवन में भी दुखों के पहाड़ भगवान नाम रूपी वज्र से मानो चूर चूर हो गए। पति ने शराब पीना छोड़ दिया और जो 18 साल से किराए के मकान में रहते थे वो खुद का हो गया, गाड़ी हो गई, ये हो गया। वो महिला मुझे मिली तो उसने बताया कि जैसे सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, गए थे कुछ मांगने के लिए पर मांगा नहीं तो भगवान ने देने में कुछ बाकी रखा ही नहीं। बोले हम भी आए थे कुछ मांगने के लिए, पर सत्संग सुनकर हमको हुआ कि गुरुदेव ने इतना ऊंचा खजाना दिया, अब नश्वर क्या मांगे, हम ऐसे ही आ गए। तो यहां देखो क्या हो गया। ऐसा वही लोग मुझे बता रहे थे। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, पर एक काम भक्त को करना चाहिए जो भगवान ने कहा है गीता के 12वें अध्याय में। 12वां अध्याय भक्ति योग नामक अध्याय है। उस भक्ति योग नामक अध्याय में भगवान ने कहा है कि अनिकेत स्थिर मति, भक्त की बुद्धि स्थिर होनी चाहिए।